ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। विश्वगुरु, विश्व संविधान निर्माता, विश्व के फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप के निर्माता महात्मा बसवಣ್ಣनवरನ್ನ भारत के संविधान के निर्माण में मुख्यस्थ श्री भारत रत्न डॉक्टर BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರನ್ನ 12वीं ಶತಾಬ್ದಿ में 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೊತೆ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರು ಕಾಯಕ ಯೋಗಿಗಳು ಕೂಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಸರ್ವ ಶರಣರನ್ನ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ಜೇಡರ ದಾಶಿಮಯ್ಯ ಶರಣರ ವಚನ. ಅರಿವು ಅರಿವು ಅರಿಯಲೆಂದು ಕುರುಹು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಈ ಅರಿವನ್ನ ಮರೆತು ಈ ಕುರುಹನ್ನ ಪೂಜಿಸುವ ಈ ಕುರುಂಬರಿಗೆ ಇನ್ನೆತ್ತಣ ಮುಕ್ತಿ ಕಾಣ. ರಾಮನಾಥ ರಾಮನಾಥ. ರಾಮನಾಥವೆಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಒಂದು ನಾಮ ಅಂಕಿತ ಅಷ್ಟೇ, ಹೊರತು ಇನ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರಿವು ಅರಿಯಲೆಂದು ಕುರುಹು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, इंसान इस धरती पे पैदा होके आने के बाद में हमें बनाने वाला कौन है, हमारा अंदर कौन है, ये बाहर की दुनिया किसके अंडर में चल रहा है. ये जमीन पर जितने भी पैदा होकर आए हैं, जानवर, प्राणी, पक्षी, झाड़, पौधे, सबको पालने वाला भगवान कैसा है. उस भगवान तक पहुंचने के लिए हमारे को महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में इष्टलिंग दिया है. क्यों बोले तो तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारा अंदर ही सृष्टि का मालिक है. सबको बनाने वाला एक होता है, सबके अंदर भी एक ही होता है. ये सच्चाई दिखाने के वास्ते 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा जी लिंगा आयत धर्म स्थापना किया है. ये मनुवादियों को छोड़कर, ये कंडी मंचण्णा वर्ग को छोड़कर 97% भारत के अंदर मूल निवासियों का ये धर्म लिंगायत धर्म होता है. अभी कुछ दिन पहले गुलबर्गा के अंदर वचन दर्शन बोल के जो किताब रिलीज किया गया है, वो किताब वो विश्व संविधान कहते हैं. बसवण्णा स्थापित अनुभव मंडप का विचार को विश्व संविधान कहते हैं. वो विश्व संविधान क्या सिखाता है? जाति रहित समाज बनाता है और सब मिलकर जीने को सिखाता है, और जानवर, प्राणी, पक्षियों सब में भगवान है बोल के सिखाता है. तो वो विचार को मिलावट करके नुकसान करने का कोशिश कर रहा है, उसको विश्व संविधान कहते हैं. और एक तरफ भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर जी स्थापित जो भारत के संविधान का विचार को भी मिलावट करने का कोशिश चल रहा है. मैं कहता हूँ विश्व संविधान और भारत संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर जी और विश्व गुरु, विश्व संविधान निर्मापक महात्मा बसवण्णा जी का विचार को रक्षण करने का जवाबदारी अब जितने भी भारत के अंदर जो मूल निवासी उन लोगों का सबका जिम्मेदारी होता है. मैं इतना बोलते हुए
जेडर दाशिमय प्रवचन में क्या सिखाता है? अरिवु अरियलिंदु कुरुहु कೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, एक शैम्बल, एक निशाना। ये क्या होता है? मूर्ति पूजा नहीं है। मानव निर्मित मूर्ति पूजा करने का विरोध करते हैं 770 शरणों में, 1,96,000 शरणों में। तो इसलिए ये बांधने के बाद में हमको सिर्फ प्रेयर करना रहता है, डेली प्रार्थना करना रहता है, धन्यवाद बोलना रहता है दिल से। ऐसा सिखाता है अनुभव मंटप के शरणों का वचन। ಅರಿವು ಅರಿಯಲೆಂದು ಕುರುಹು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಈ ಅರಿವನ್ನೇ ಮರೆತು ಈ कुरुहन्ने पूजिसवा। तो शरणों के नाम के ऊपर जो मंदिर बनाकर, यात्रा बनाकर लोगों को जो अज्ञानता में रखने का जो प्रयास चल रहा है ना, इन मनुवादियों को अब भारत के लोग अगर ये विचार, जो कुतंत्र, जो षड्यंत्र, इसको अगर नहीं समझे तो भारत देश के अंदर फिर गुलामी होना पड़ता है। तो इसीलिए मैं एक ही विचार करता हूँ, जिस लीडरों ने शरणों का, भारत संविधान के, विश्व संविधान के विचार को जो बचाने का कोशिश करने वाला हमारे कर्नाटक के अंदर एक ही एक श्री सिद्धरामैया जो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने शरणों का लिंगायत धर्म को मान्यता के वास्ते समिति बनाकर दिल्ली को सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी को भेजे थे। उन्होंने अभी तक नहीं दिया। और 851 साल हो गए हमारे बसवन्ना जी का विचार आचार को। कर्नाटक सांस्कृतिक नायक बोल के महात्मा बसवन्ना जी को एक दुनिया का एक सच्चा अच्छा विचार को श्री सिद्धरामैया जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री मान्यता दिए हैं। तो ऐसा एक महान व्यक्ति को, उनके ऊपर भी षड्यंत्र बहुत चल रहा है। महात्मा बसवन्ना जी उतना ईमानदार, उतना बहुत बड़ा ये इतिहास किए थे, उनके साथ भी षड्यंत्र 12वीं शताब्दी में किए थे। आप सबको इतिहास मालूम है। इसलिए बहुत बड़ा क्रांति हो गई बसव कल्याण के अंदर। शरणों का हत्या किया गया है, उनका वचन जला दिया गया है, उनको बहुत कुछ नुकसान बनाकर और उनके नाम के ऊपर मंदिर बनाया कर, यात्रा बनाकर लोगों को, गरीबों को लूटे जा रहा है। तो मैं इतना ही कहूँगा, इन लोगों को बसवन्ना जी का विचार एक देव उपासक होता है तत्व, और मूर्ति पूजा बिल्कुल करने का नहीं है। इसके अंदर प्रार्थना है। हर गांव में, हर गली में, हर सिटी में अनुभव मंटप का एक स्थापना कर कर उसके अंदर हफ्ते को एक बार हो, रोज़ रोज़ हो, प्रार्थना करना, ध्यान करना और सच्चाई से जिंदगी करने को सिखाया है हमारा महात्मा बसवन्ना जी। इसीलिए उनका एक और एक वचन है, ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಅದು ಯಾವುದಯ್ಯ, ದಯವೇ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ, ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಂತಲ್ಲ वल्लनैया। इनकी कुतंत्र विचार को देशवासी लोग अगर समझे तो भारत सुरक्षित रहेगा, नहीं तो वरना और स्वतंत्र भारत देश के अंदर हम सब अज्ञानता के अंदर फंसकर, अंधश्रद्धा के अंदर डूबकर गुलामगिरी में जाना पड़ता है। इस गुलामगिरी को जाने का रोकने के लिए विश्व भारत संविधान के नायक महात्मा बसवन्ना जी और शरणों ने, और भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का उनका इतिहास पढ़ो, शरणों का वचन पढ़ो, और तुम स्वतंत्र विचार से जीने को आता है। इसलिए महात्मा बसवन्ना जी कहा है, अरिवे गुरु देहवे देवस्थान कायकवे कैलासा। ये सच्चाई को बचाना हम सबका फर्ज होता है। मैं इतना बोलते हुए पूरा मेरा भारत देश के अंदर रहने वाले 145 करोड़ जनता को मैं विनंती करता हूँ, 23 भाषा के अंदर ये वचन के किताब मिलते हैं, पढ़िए, सच्चाई को समझिए और दूसरों को प्रचार कीजिए। हमारा भारत देश विश्व गुरु बनेगा, बनेगा, बनेगा। मैं इतना बोलते हुए पूरा मेरा भारतवासियों को मैं इस सवेरे के टाइम पे सर झुकाकर शरण करता हूँ।